आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। दिल्ली हरियाणा टिकरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में झड़प हुई। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। गुस्साए किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए, जमकर हंगामा किया। पुलिस ने टिकरी बॉर्डर को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने ट्रक पलटने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में जमकर झड़प हुई और पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। यूपी के किसान भी कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो गए और मेरठ बागपत में चक्का जाम किया। वहीं किसानों के प्रदर्शन से यमुना एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान किसान जमकर नारेबाजी करते हुए भी दिखे। हरियाणा दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर किसान भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। किसान वहां से आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने 4 किसानों को बातचीत का न्योता दिया और बाकी के किसानों को वापस जाने के लिए कहा। किसानों का प्रदर्शन 27 नवंबर तक के लिए था, लेकिन बाद में किसान पीएम मोदी से मिलने की मांग करते हुए नजर आए। दरअसल किसान पीएम मोदी से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते हैं, लेकिन किसानों को दिल्ली आने की इजाजत नहीं दी गई है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील किया गया है। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सीमा को पूरी तरह से सील किया गया। दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली करनाल हाईवे पर गड्ढा तक कर दिया गया। सोनीपत पानीपत हाईवे पर भी गनौर के पास गड्ढा कर दिया गया ताकि किसानों को रोका जा सके। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद किसानों को पीछे हटना पड़ा। हाईवे पर किसी भी वाहन को मूवमेंट की इजाजत नहीं दी गई है। हरियाणा की सारी सीमाओं को सील कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आज हरियाणा के पानीपत पहुंच गए, जहां किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। पानीपत टोल प्लाजा पर किसानों ने रात बिताई। कुछ किसान ट्रैक्टरों पर तो कुछ किसान जमीन पर ही सोने के लिए मजबूर हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी घेरा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल किया। पूछा, किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो सेवा आज भी बाधित रहेगी। एनसीआर से दिल्ली की ओर जाने वाली मेट्रो बंद रहेगी। हालांकि मेट्रो से दिल्ली से एनसीआर का सफर तय किया जा सकेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। टीएमसी ने ट्वीट करके किसानों का समर्थन किया। लिखा, केंद्र की गलत नीतियों के चलते किसान सड़कों पर हैं। भारतीय नौसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट MiG-29 के क्रैश होकर अरब सागर में गिर गया। हालांकि एक पायलट को ढूंढ लिया गया। हालांकि अभी दूसरे पायलट की तलाश जारी है। वहीं अधिकारियों ने मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। गुजरात के राजकोट में कोविड सेंटर में आग लग गई। आग में 6 मरीजों की झुलसकर मौत हो गई। शिवानंद अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई थी। उस वक्त आईसीयू में कुल 11 मरीज भर्ती थे। वहीं आग की चपेट में आकर कई लोग जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इंडिया न्यूज के मुंबई ब्यूरो चीफ अभिषेक शर्मा को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभिषेक शर्मा को यह अवार्ड फिल्म अभिनेत्री उषा नाडकर्णी ने दिया। मुंबई में डॉक्टर कल्याण जी जाना की ओर से अवार्ड का आयोजन किया गया था। अवार्ड फंक्शन में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियां शामिल रही। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव हो रहा है। ये चुनाव कुल 8 चरणों में होगा। डीडीसी चुनाव 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक होंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला विकास परिषद में चुनाव पार्टी चिन्ह पर होंगे, जबकि पंचायत और निकाय उपचुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होंगे। दुमका कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। बेल मिली तो लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले लालू यादव को चाईबासा के 2 और देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है। उन्हें 4 मामलों में सजा मिली है। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला के 5वें मामले में सुनवाई चल रही है। ये मामला डोरंडा कोषागार से अवैध रुपए से 139 करोड़ रुपए निकालने का है।
कांग्रेस पार्टी में चुनाव हारने के बाद उठ रहे सवालों पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी। सोनिया और राहुल के बचाव में खड़े हुए। अमरिंदर सिंह ने कहा, कांग्रेस में अब भी लोकतंत्र है। सोनिया गांधी जब तक चाहेंगी कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिन लोगों को पार्टी के विषयों की सार्वजनिक का मंच पर उठाना चाहिए था, अब वो चाहे तो कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बाहरी लोगों की पार्टी बताया और कहा कि बंगाल में बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ममता ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सीमा पर स्थिति ठीक नहीं, बावजूद इसके गृह मंत्री अमित शाह चुनावों में व्यस्त हैं। तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली को दंगों की आंख में झोंकने वालों की तलाश तेज हो गई है। पुलिस ने 20 आरोपियों की तस्वीरें जारी की। सूचना देने वाले को इनाम मिलेगा। यूपी के मुरादाबाद में एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने लव जिहाद को बीजेपी का पॉलिटिकली स्टंट करार दिया। युवकों से कहा, किसी के बहकावे में न आए। पाकिस्तान एक बार फिर से एलओसी पर सीजफायर तोड़ा है। इसमें भारतीय सेना के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर शहीद हो गए। श्रीनगर के एचएमटी इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला किया। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए। आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए सेना ने इलाके में घेराबंदी की। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रग्स केस में एनसीबी ने उस ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार कर लिया है जो कि कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को गांजे की सप्लाई करता था। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 44,376 मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में 524 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,35,223 तक पहुंचा है। देश में कोरोना के अब तक 92,66,706 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 4,52,344 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटों में 5,475 नए मामले सामने आए हैं। 91 की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,406 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,02,365 तक पहुंची है। यहां कुल 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक कोरोना से हो गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने समय पर आईसीयू और टेस्टिंग नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को वायरस को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू का फैसला करने का निर्देश दिया। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, अगर कोरोना के मामले बढ़ने जारी रहते हैं तो फिर दिल्ली में कुछ पाबंदियां वापस से लगाई जा सकती हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 3 दिसंबर से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को पुणे सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। पीएम मोदी वहां कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल डेटा को लेकर सवाल उठे थे। दरअसल ट्रायल के दौरान कुछ लोगों पर दी गई वैक्सीन की डोज में गलती हुई थी। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट ने गुरुवार को सफाई दी, कहा वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर से अपने चरम पर है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर है। उधर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अक्टूबर से दिसंबर तक सेक्स वर्कर्स के 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में सेक्स वर्कर्स के बच्चों को स्कूल जाने पर 2,500 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके लिए 31,000 लाभार्थियों की पहचान की गई है। कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तोड़फोड़ से हुए नुकसान के मूल्यांकन का आदेश दिया। इसके साथ बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना को फटकार भी लगाई गई और सोशल मीडिया पर सोच समझकर पोस्ट करने की सलाह दी गई है। रोशनी जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने कांग्रेस नेता ताज मोइनुद्दीन पर केस दर्ज किया है। वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री रह चुके हैं।
यूपी के रामपुर में हर्ष फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने चलती बस में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। लखनऊ में पुलिस चौकी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन डीसीपी नॉर्थ ने किया। सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन में पुरानी पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी। यूपी के लखनऊ में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 10 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित हो सकती है। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 लाख का एक बदमाश मारा गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 21 हाथियों के दल ने आतंक मचाया और कई घरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद यहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के औली में भी जबरदस्त बर्फबारी जारी है। यहां पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। यहां पीर पांचाल पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से जबरदस्त शीतलहर चल रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है, जिसके बाद यहां भी ठंड काफी बढ़ गई है। उत्तरकाशी में जारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बर्फबारी के बीच में शादी के सीजन में लोकगीतों पर महिलाएं डांस करती हुई दिखी। कोहली ने कहा, चयन समिति की बैठक से पहले हमें ईमेल मिला था कि वो नहीं आएंगे, उन्हें आईपीएल के दौरान चोट लगी थी। कोहली ने कहा कि उनके पास रोहित के चोट को लेकर पूरी सूचना नहीं है। उन्हें नहीं पता कि बाकी टीम के साथ रोहित ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गए। हालांकि बाद में बीसीसीआई ने ट्वीट कर पूरे मामले पर सफाई दी। कहा, रोहित शर्मा के पिता बीमार थे, जिस वजह से वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं आए। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 17 रुपए की मामूली तेजी के साथ 48,257 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का मानना है कि देश की इकोनॉमी में सुधार उम्मीद से बेहतर है। हालांकि आरबीआई गवर्नर का कहना है कि अभी फेस्टिव सीजन खत्म हुआ है, ऐसे में अभी डिमांड कैसी बनी रहती है, ये महत्वपूर्ण है। 10 ट्रेड यूनियन की तरफ से राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया, जिससे हजारों करोड़ का बैंकिंग कारोबार ठप हो गया। लेबर लॉ के विरोध में आयोजित इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल हुए थे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय यूनियन ने इस हड़ताल का समर्थन किया था। एआईबीईए ने जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि हड़ताल के कारण 20 लाख चेक, जिसकी वैल्यू करीब 18,000 करोड़ रुपए है, क्लियरेंस के लिए नहीं जा सके। टीसीएस के संस्थापक एफसी कोहली का गुरुवार को निधन हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित कोहली ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के अमेरिकी नागरिकों ने पाकिस्तान कंसल्टेंट के बाहर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। 26/11 के 12 साल पूरे होने पर प्रदर्शन किया गया। बैनर और पोस्टर लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 11 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 14,34,000 से ज्यादा मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 31 लाख के पार है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,68,000 से ज्यादा। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 21,87,000 के पार है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 38,000 के पार है।